सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम महिमा के 5 भेदों में मनन करेंगे, जिसमें पहला भेद पुनरुत्थान, यीशु का पुनरुत्थान। और इसके लिए हम मनन चिंतन करेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 1 से 8 तक। यहाँ पर लिखा है, विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पौ फटते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। एकाएक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल थे। दूत को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप ईसा को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और वह जगह देख लीजिए जहां वे रखे गए थे। अब सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वे मृतकों में से जी उठे हैं। वे आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गईं और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह सुसमाचार सुनाने दौड़ी। प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों पे हम मनन चिंतन करते हैं तो हमें एक चीज स्पष्ट रूप से पता चलती है कि जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ उस वक्त कोई भी इंसान वहां पर मौजूद नहीं, कोई भी नहीं था। इसलिए ईश्वर ने वहां पर स्वर्गदूतों को नियुक्त किया कि जाकर के सबसे पहले तो समाचार बतलाओ। और सबसे पहले जो स्त्रियां गई थी, मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम, उनको वो दर्शन दे करके उन बतलाते हैं कि यीशु जी उठे, यीशु जी उठे। एक खबर के रूप में, एक खुशखबरी के रूप में, तो समाचार के रूप में वो उनको सुनाते हैं और वो उनको ये काम सौंपते हैं कि जाकर के दूसरे चेलों को भी बताओ। और जैसा कि यीशु ने बोला था, वे उनको दर्शन देंगे, गलीलिया जाओ और सब उनको बतलाते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, ये जो पुनरुत्थान का जो संदेश है हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हम जब इस पर सुनते हैं तो हमें इस पर विश्वास करना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हमारी मुक्ति नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, अब जानते हैं कि शैतान जो है वो यीशु को पुनर्जीवित करने से रोक नहीं सकता, लेकिन पुनर्जीवित यीशु की खबर को दूसरों तक न फैले, इसीलिए उसने पूरा प्रबंध कर दिया था। आगे हम वचन में पढ़ते हैं इसमें कि उसने पहरेदारों को रिश्वत दिया गया, ताकि, क्योंकि पहरेदारी थे जो मृतक समान हो गए थे, पहरेदारी थे जो पहरा दे रहे थे। सिर्फ उन 2 व्यक्तियों ने ही देखा था, किसी भी शिष्य ने नहीं देखा, लेकिन उन पहरेदारों का मुंह बंद कर दिया रिश्वत दे करके। वहां पर लिखा, मोटी रकम उनको मिल गई और उनको बतला गया कि आप लोग सबसे यही बोलना कि हम तो सोए हुए थे और यीशु के चेले आए थे और उसे चुरा कर ले गए। तो जो एकमात्र एक विटनेस था, आई विटनेस, उसको भी शैतान ने खामोश कर दिया। क्योंकि ये पुनरुत्थान की खबर अगर फैलती है दुनिया में तो ये बहुत बड़ी हार है शैतान की कि यीशु मृतकों में से जी उठे, क्योंकि ये हमारे विश्वास का मूल आधार है। प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 में इसके बारे में बतलाते हैं कि अगर मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो यीशु भी जी नहीं उठे, और यीशु अगर नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक पापों में फंसे हुए हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि हम पापों से छुटकारा प्राप्त करते हैं किसके द्वारा? यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा। रोमियो 10 में भी हम पढ़ते हैं, वहां पर भी मुक्ति के बारे में जो संदेश है पौलुस का, वो वहां पर यही लिखता है कि अगर आप हृदय में विश्वास करते हैं, रोमियो 10:9 में लिखता है, अगर आप हृदय में विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया तो आपको मुक्ति प्राप्त। यानी मुक्ति के लिए बड़ी आवश्यक शर्त है पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करना। और इसीलिए प्रभु यीशु ने पहले मरियम को, मगदलेना को और दूसरी मरियम को दर्शन दिया, उसके बाद में चेलों को दर्शन दिया,
हम यूहन्ना का सुसमाचार में पढ़ते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दर्शन दिया। पहली बार जब दर्शन दिया तो 11 शिष्य मौजूद थे बंद कमरे में। उसके बाद 12वां शिष्य जब थॉमस था, तब थॉमस के साथ एक बार फिर दर्शन दिया। और 2 दर्शन के बाद उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पेतरुस फिर वापस पुराने रास्ते पे जा रहा है, फिर अब मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा है। तब एक बार फिर तीसरी बार यीशु वहां पर दर्शन देते हैं। और इस बार जो दर्शन था वो बहुत सॉलिड था, क्योंकि इस बार यीशु ने उनके साथ जलपान किया। यूहन्ना 21 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनको बुलाया, आओ जलपान कर लो। मैं समझता हूं पुनरुत्थान का जलपान के साथ एक विशेष रिश्ता है, क्योंकि जब लूकास अध्याय 24 में भी हम पढ़ते हैं, जब इम्माउस नगर की ओर 2 शिष्य जा रहे थे और यीशु, पुनर्जीवित यीशु उनके साथ साथ चल रहे, फिर भी वो उसको पहचानने में असमर्थ। फिर यीशु ने उनको सारा वचन के द्वारा धर्म ग्रंथ का पूरा मर्म उनको समझाया कि इस तरह से होना आवश्यक था। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना और दफनाया जाना और फिर पुनर्जीवित होना आवश्यक था। सब कुछ समझने के बाद में भी वो आगे बढ़ रहे थे। तब उन चेलों ने उनको अपने घर में आमंत्रित किया, जबरदस्ती उनको अपने घर में लेके आए और घर में वहां पर यीशु ने रोटी तोड़ी। और जैसे ही रोटी तोड़ी, वहां पर लिखा है उनके शिष्यों की आंखें खुल गई। लूकास 24:30 और 31 इसमें लिखा है, ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पड़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। प्यारे भाई और बहनों, पुनर्जीवित यीशु को जब वो अपने जो आध्यात्मिक शरीर जो उनको मिला था, पुनर्जीवित शरीर, उसमें वो लोग नहीं पहचान पाए। लेकिन जब रोटी तोड़ी गई, तब यीशु सचमुच में उस रोटी में आ गए और खुद ओझल हो गए, खुद ओझल हो गए। इस बात का प्रतीक है कि अब मेरे जो आध्यात्मिक शरीर है, इसकी जरूरत प्रकट रूप से जरूरत नहीं, रोटी में मैं उपलब्ध हूं। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम देखते हैं बार बार जिक्र आता है पुनरुत्थान के बाद यीशु ने बार बार रोटी तोड़ी। और प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, जब चेले इसका साक्षी दे रहे थे, तब वो कहते हैं, यीशु जो है 10:41, प्रेरित चरित्र 10:41 कहता है, मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया। दैट वॉज एन एविडेंस। ये नहीं कि यीशु जो है पुनर्जीवित जो शरीर है उसको कोई शारीरिक भोजन की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने पुनरुत्थान को सिद्ध करने के लिए यीशु बार बार उनके साथ रोटी खाए, बार बार उनके साथ रोटी तोड़ी, बार बार उनको अपना अनुभव कराया, क्योंकि रोटी के साथ में यीशु अपने आप को उनको देते थे और वो अपने शरीर में उनको अनुभव करते थे। दैट वॉज समथिंग ट्रिमेंडस थिंग। और इसीलिए यीशु प्रेरित चरित्र अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, 40 दिन तक यीशु अपने चेलों को दिखाई देते रहे। एक्ट्स 1:3 में लिखा है, प्रेरित 1:3 में, ईसा ने अपने दुख भोग के बाद उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वे जीवित हैं, और यह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बातें करते रहे। प्यारे भाई और बहनों, 40 दिन तक वो क्या सिखा रहे थे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि 40 दिन में यीशु ने उनको क्या सिखाया। जरूर कलीसिया ने उनकी बातों को सिंचित करके रखा है और संभाल के रखा है, और मैं समझता हूं 40 दिन में उन्होंने बार बार अपने चेलों के साथ भोजन किया। और मैं समझता हूं जो मिस्सा बलिदान की विधिवत शुरुआत हुई, उन 40 दिनों के बाद ही शुरुआत हुई, जब पवित्र आत्मा उतरा, कलीसिया का जन्म हुआ। तो हम सबसे पहले जो हम देखते हैं, जो चेले थे विश्वासियों के साथ रोटी खाते थे, प्रभु भोज करते थे, क्योंकि ये प्रभु भोज जो है, ये होली कम्युनियन जो है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, विश्वास की आंखों से, कि किस तरह से जो रोटी है, ऑर्डिनरी रोटी, ईश्वर की शक्ति से जब
पुरोहित प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा का आह्वान करता है, पवित्र आत्मा का आह्वान करता है और शब्द बोलता है कि ये मेरा शरीर है। तो जैसे ही वो शब्द पवित्र आत्मा के साथ एक्शन में आता है, वो रोटी यीशु के शरीर में बदलती है, तो पुनरुत्थान की शक्ति वहां पर एक्टिवली दिखती है। इसी तरह जो दाखरस का प्याला है वो भी यीशु के शरीर में, यीशु के लहू में बदल जाता है। ये विजिबल थिंग है जो कलीसिया ने आपको और मेरे को एक तरह से पुनरुत्थान का प्रमाण के रूप में आज तक हमारे सामने जीवित रखी है। किसी ने यीशु को देखा नहीं, जिन्होंने देखा था उनके भी मुंह बंद कर दिए गए रिश्वत के द्वारा, और उसके बाद में सिर्फ यीशु ने अपने दर्शन दे दे करके, प्रमाण दे दे करके 40 दिन तक, और पौलुस तो लिखते हैं 1 कुरिन्थियों 15 में कि वो चेलों को दिखे, फिर 500 लोगों को दिखे एक साथ, और फिर लास्ट में वो बोलता है मुझको भी दिखे। तो बार बार यीशु क्यों दिखा रहे? क्योंकि हमारे मुक्ति का आधार यह है, हमारे पापों से छुटकारे का आधार यही है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए हमें पुनरुत्थान पे हमें मनन चिंतन करना है, और न केवल सिर्फ शब्द के बाइबल की घटना के ऊपर, बल्कि खुद व्यक्तिगत रूप से हम मिस्सा बलिदान में जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं, जब भी हम परम प्रसाद के रूप में यीशु को लेते हैं, जब यीशु को पुरोहित को रोटी तोड़ते हुए देखते हैं, वी मस्ट इन्वॉल्व आवरसेल्व्स सो दैट वी मेट आल्सो एक्सपीरियंस द पावर ऑफ द रिजन लॉर्ड। पुनरुत्थान की शक्ति को हम स्वयं अनुभव करेंगे, ताकि इस पुनरुत्थान की शक्ति को साक्षी के रूप में हम दूसरों को बतला सकते हैं। हम भी चेलों के समान कह सकते हैं, प्रेरित चरित्र 10:41 में, हमने यीशु को साथ खाया पिया है, हमने उसको अनुभव किया है। ही इज लिविंग गॉड। और ये पुनरुत्थान की जब शक्ति हमारे अंदर क्रियाशील होती है, हम पापों से छूटते हैं और हमें मुक्ति प्राप्त होती है। जैसा कि रोमियो 10:9 में पढ़ा, यदि हम दिल से स्वीकार करते हैं, दिल में विश्वास करते हैं कि यीशु को ईश्वर ने मृतकों में से जिंदा किया, तो हमको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि पुनरुत्थान के द्वारा हमें जीवन मिलता है। मिस्सा बलिदान में एक प्रार्थना कहता है, डाइंग यू डिस्ट्रॉयड आवर डेथ, राइजिंग यू रिस्टोर्ड आवर लाइफ। यानी कि यीशु ने जो अपने मृत्यु के द्वारा जो है पापों का प्रायश्चित किया और पापों को खत्म कर दिया, शैतान को खत्म किया है, लेकिन जीवन हमें मिला है पुनरुत्थान के द्वारा। अगर यीशु सिर्फ मर जाते, हमारे लिए कोई महत्व नहीं था, हमारे लिए कोई महत्व नहीं था। इसीलिए आज कई लोग बोलते हैं, ये कौन सा भगवान है जो यीशु को क्रूस पर चढ़ा हुआ देखते, तो ये कौन सा भगवान है, ये तो खुद मर गया, दूसरों को क्या जिंदा करेगा या दूसरों को क्या बचाएगा, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि उनको पुनरुत्थान की शक्ति मालूम नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, आज बड़े मैं समझता हूं हमारी कलीसिया में जो क्रिसमस है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और पूरी दुनिया क्रिसमस के बारे में जानती है, और क्रिसमस का जश्न पूरे हफ्ते भर मनाया जाता है। लेकिन ईस्टर का जश्न हमें कम से कम 50 दिन तक मनाना चाहिए, 50 दिन तक, क्योंकि 50 दिन तक कलीसिया ईस्टर सीजन हमें मनाने को बोलती है, अप टू पेंटिकोस्ट। जब तक पवित्र आत्मा उतरता तब तक वो 50 दिन का जो सीजन है वो ईस्टर सीजन कहलाता है। लेकिन हम लोग अक्सर एक दिन ईस्टर विश किया और दूसरे दिन फिर भूल जाते हैं। लेकिन कलीसिया हमेशा रोज घंटी बजाते हुए हमें रेजिना कोयली स्मरण करने के लिए बोलती है। उन दिनों हम लोग जो है एंजेलस नहीं पढ़ते, उन दिनों रेजिना कोयली पढ़ते हैं। उसमें बोलते हैं यीशु सचमुच जी उठा है, हालेलुया, ऐसे करके डेली हर एक घंटी हमको याद दिलाती कि यीशु पुनर्जीवित हो गया है। प्यारे भाई और बहनों, ये पुनरुत्थान का संदेश हमें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी मुक्ति के लिए और दूसरों की मुक्ति के लिए, और हमारे अंदर एक आशा उत्पन्न करने के लिए एक बहुत आवश्यक संदेश है। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, आइए हम इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए आज पुनरुत्थान के महत्व को समझें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि हम भी प्रभु पुनर्जीवित यीशु को अपने दिल में अनुभव करें, अपने जीवन में अनुभव करें, और उस जीवन को, उस अनुभव को हम दूसरों के साथ बांट सकें। आमीन।